My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English literature classes for 12th standard. Myself Munesh Chand Sharma, lecturer, Government Varshtha Sanskrit School, Bilonchi, Jaipur. Today our lesson is Chandalika, a play which is written by Rabindranath Tagore. In previous online classes, we have learnt the introduction of this play, and now we will learn the theme and the conclusion of this play. Now we will learn the theme of the drama in English and after that in Hindi. Chandalika is a Tagore's significant dance play. Chandalika reveals the theme of marginal, Adalit, voice and role of Buddhism in the play. The play displays a Chandal girl's realization that she is a human being like any other, and it is wrong for her to believe under the notice of people from the upper castes. चंडालिका जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सार्थक और नृत्य नाटक है, नृत्य नाटिका है। चंडालिका यह प्रकट करती है कि जो इसकी विषय वस्तु है वो एक निम्न जाति, दलित जाति की एक लड़की की वो आवाज़ है, और साथ ही साथ बुद्धिज्म का जो भूमिका है, बौद्ध धर्म की, बौद्ध भगवान की जो भूमिका है इस प्ले में, उसे प्रकट करती है, उसे बताती है। यह प्ले और अथवा नाटक एक चांडाल लड़की की इस फीलिंग को, इस भावना को और इस रियलाइजेशन को प्रकट करता है कि वह भी एक मानव है और अन्य दूसरे लोगों की तरह ही है। यह उसका विश्वास गलत है कि वह अपने आप को अन्य दूसरे उच्च जाति के लोगों से निम्नतर आके। नाउ लिसन द कंक्लूजन ऑफ द ड्रामा। At last, Chandalika, alias Prakriti, was also released from the pride and egoism that had caused her to forget that love does not demand possession but instead grants freedom. In addition, the holy monk is returned to his previous state by the Buddha's abilities. Readers will enjoy the drama, a tragedy with many lessons and values of to convey. इस नृत्य नाटिका का जो अंत है उसमें जो चांडाल गर्ल है जिसका नाम प्रकृति है, वो अपने अहम और अपने आत्मस्वार्थ से मुक्त होती है तथा वह पहले जिस कारण से ये भूल जाती है कि किसी भी प्रकार से उसे अपने प्रेम को हासिल करना है, और अंत में महसूस करती है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी अधिकार नहीं मांगता है, इसके बजाय वह स्वतंत्रता मांगता है, वह स्वतंत्रता देता है। इसके साथ साथ ही जो पवित्र भिक्षु है वो अपनी पूर्व की स्थिति में ही वापस लौट जाता है, और उस पर ये भगवान बुद्ध के द्वारा जो कृपा दिखाई जाती है उनकी योग्यता के द्वारा, और अपने भक्त को पतित होने से बचाने की जो योग्यता है उनकी, वो इसमें दिखाई जाती है। इस प्रकार से ये जो नाटक है जिससे पाठकगण काफ़ी पढ़ने के बाद में आनंदित होंगे और आत्मविभोर होंगे। यह एक दुखांतिका है जिसके द्वारा हमें बहुत सारे सबक और बहुत सारे
जो मूल्य हैं इसके द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।